जब से जनसुराज आया और बदलाव की बात करने लगा, जो हक हुकूक की बात करने लगा जनता के लिए, इसी का तो नतीजा है जो आज 400 रुपया से 1100 रुपया कर दिया पेंशन और बिजली फ्री कर रहा है। ये सब डर है उसका। भर भर के जा रहा है विदेश में काम करने के लिए बाहर राज्य में, गुजरात और दिल्ली और पंजाब और मुंबई। तो अगर काम हुआ हुआ रहता, यहाँ विकास रहता, यहाँ काम रहता, रोजगार रहता, तो क्या लोग जाता? आपको लग रहा है अपने बीवी बाल बच्चा और माँ बाप को छोड़ करके? एकदम काम नहीं हुआ है, तभी तो लोग जा रहे हैं। डर के मारे वोट करता था, लेकिन अब नहीं करेगा, क्योंकि जनसुराज आ गया तीसरा विकल्प के रूप में। क्योंकि होता क्या था कि बीजेपी के डर से लोग महागठबंधन में देता था, महागठबंधन के डर से वो बीजेपी को वोट करता था। मुख्य एजेंडा कहिएगा तो जो आज यहाँ पर कमी बेसी है उसको पूरा किया जाएगा। अभी यहाँ पर तो कोई काम ही नहीं हुआ। जल नल का यहाँ पर लगा दिया है, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। बहुत सारा ऐसा जगह है जो पुल पुलिया कुछ है ही नहीं, जिसके लिए दूर दूर लोग घूम करके आना पड़ता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर। हम देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव कुछ ही दिन बाकी है, उसके बाद अधिसूचना भी जारी हो जाएगा और ऐसे में हर प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, मैदान में जा रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए कोशिश में जुटे हैं। और हम जिस शख्स का बात करेंगे, कस्बा विधानसभा से संभावित जनसुराज के प्रत्याशी इत्तिफाक आलम मुन्ना जी, क्योंकि पिछले दिनों जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का कस्बा में जनसभा हुआ था, जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ हुई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि इत्तिफाक आलम मुन्ना कस्बा से इस बार मैदान में आएंगे। इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे कि सर, आप कस्बा विधानसभा से फुल तैयारी की है, पिछले दिनों कस्बा में प्रशांत किशोर जी के लिए कार्यक्रम भी किए थे, क्या तैयारी लग रहा है? जनता एक बार बोलने पर इतने जुट गए। देखिए जी, हमारे प्रशांत किशोर जी जो आए थे उस सभा में आप तो देखबे किए हैं कितने लोग आए हैं। मेरा एक आह्वान पे जनसुराज को सुनने के लिए, जनसुराज के प्रति लोगों का प्यार और स्नेह बढ़ा हुआ है। आज जनसुराज के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा हुआ है, जिसके लिए सब कोई उमड़ के आए थे। तो क्या लग रहा भाई, विपक्ष तो कह रहे हैं ना कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहा, सरकार अच्छा काम कर रहा है, 200 यूनिट सरकार में आएंगे तो फ्री कर देंगे। आपके नेताजी क्या वादा कर रहे हैं, क्या फ्री देंगे जनता ये को? देखिए, यही हुआ जनसुराज का जीत। इसी से आपको समझ में आना चाहिए कि जब से जनसुराज आया और बदलाव की बात करने लगा, जो हक हुकूक की बात करने लगा जनता के लिए, इसी का तो नतीजा है जो आज 400 रुपया से 1100 रुपया कर दिया पेंशन और बिजली फ्री कर रहा है। ये सब डर है उसका, क्योंकि ये जान रहा है कि प्रशांत किशोर आएंगे या जनसुराज आएगा तो ये सब काम होगा, तो उससे पहले ही वो अपना करना चाह रहा है। तो जिस तरह से जनता के बीच जा रहे, विपक्ष जा रहा, बोल रहा है कि हम इतना काम कर देंगे, इंदिरा आवास फ्री कर देंगे, सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। आरजेडी वाले जाते हैं कि अगर मेरी सरकार आएगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, आरजेडी पेंशन बढ़ा देंगे। हर विपक्ष तो घूम रहा है क्षेत्र में। आरजेडी वाला कर देंगे कहा रहा है, तो क्यों नहीं किया इतना दिन? 15 साल तो वो भी राज किया ना। 15 साल प्लस 3 साल, 18 साल तक तो वो भी राज किया। वो कर लिया होता। आज अभी आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहा है, तो इतना दिन क्यों नहीं दिया था? चलिए, इतना दिन नहीं दिया, आज जागा, आज अच्छी बात है। तो कम से कम अभी जो 2-3 महीना बचा हुआ है, तो उस हिसाब से अभी भी कुछ नौकरी बांट दे, कम से कम 25 लाख नौकरी बांट दे, तब ना समझेंगे कि हाँ, नीतीश जी फिर अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी बांट देगा। तो ये तो हवाई है ना। तो आपके हिसाब से लग रहा है कि बिहार में काम नहीं हो रहा? कुछ काम नहीं हुआ। अगर बिहार में काम होता तो लोग पलायन करके लोग बाहर जाके काम करता। आज अगर यदि यहाँ से लोग रेल और ये भर भर के जा रहा है विदेश में काम करने के लिए बाहर राज्य में, गुजरात और दिल्ली और पंजाब और मुंबई, तो अगर काम हुआ हुआ रहता, यहाँ विकास रहता, यहाँ काम रहता, रोजगार रहता, तो क्या लोग जाता? आपको लग रहा है अपने बीवी बाल बच्चा और माँ बाप को छोड़ करके? एकदम काम नहीं हुआ है, तभी तो लोग जा रहे हैं। आप काफी उदय सिंह का करीबी माने जाते हैं और इस बार चुनाव में काफी नजदीक है आपके लिए भी। लोग तरह तरह के बात बोलते हैं कि इस बार जो है नया प्रत्याशी, नया लोग क्षेत्र में बदलाव की मांग करते हैं। तो जनसुराज पर जिस तरह से लोग विश्वास जता रहे हैं, एक आवाज पर लाखों की संख्या में भीड़ हो सकते हैं। अगर कस्बा विधानसभा की जनता आप पर भरोसा जताते हैं
तो आप उस विश्वास के लिए कितने खड़ा उतरेंगे, क्या आपका एजेंडा रहेगा? सबसे पहली बात कि जब उदय सिंह की बात आती है, वो हमारे आदर्श हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, उनका इज्जत करते हैं, उनका हर कहा बात पर हम खरा उतरते हैं। रही सवाल कि जनसुराज में अगर टिकट देता है, जनसुराज में अगर जनता लोग चुन के लाता है, तो जनसुराज का जो आह्वान है, उसमें खरा उतरने का पूरा कोशिश करेंगे। जनता जो चाह रहा है बहुत सारे उसका वादा पूरा। करते हैं कि अगर हम विधायक बन जाएंगे तो कस्बा को पटना बना देंगे। तो आपका क्या विजन रहेगा? जनता के लिए क्या आप सोच रखे हैं? जनता के लिए आप कितना उस विश्वास पर खड़ा उतरेंगे? देखिए, कुछ लोग कहा है, हम भी सुने हैं, तो ये सब हवा हवाई है। जी। पटना कस्बा को पटना नहीं बनाया जा सकता है। हाँ, पर कस्बा में बहुत सारा सुधार लाया जा सकता है। लोगों का, आवाम का जो आना जाना है मुख्यालय, चाहे वो पूर्णिया हो, चाहे कस्बा हो, ब्लॉक में या थाना में, उसका सारा सुख सुविधा देने का काम करेंगे, जो अभी वर्तमान में कोई उसका देख-रेख नहीं कर रहा है। 20 साल से जो विधायक है कस्बा में, वो आपको लग रहा है कि क्षेत्र में काम हो रहा है? आप तो जनता के बीच जा रहे हैं। ये तो पूरा जनता ही जान रहा है कि उसका क्या काम है। काम के नाम पे कुछ नहीं है। वो सिर्फ घर में सोया रहता है या जा करके दिल्ली में पड़े रहते हैं, पटना में पड़े रहते हैं और लोग को एक डरा करके, धमका करके लोग वोट ले लेता है, ये कह करके कि बीजेपी वाला आ जाएगा तो तुम लोग को भगा देगा। अरे भाई साहब, आपको चुनाव जिता करके आप सरकार में रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं, तो कितने लोग को भगाया। बाय दी वे आप कस्बा की बात कर रहे हैं, कस्बा को छोड़ दीजिए, बाहर में कहा किसको भगाया है। ये डर दिखा रहा है लोगों को और वो जान रहा है कि मुस्लिम जो है सब हमको वोट करता ही है और आगे भी करेगा। ये सब उनका ढोकसला है और वो लोग डर के मारे वोट करता था, लेकिन अब नहीं करेगा, चूंकि जनसुराज आ गया तीसरा विकल्प के रूप में। चूंकि होता क्या था कि बीजेपी के डर से लोग महागठबंधन को देता था, महागठबंधन के डर से वो बीजेपी को वोट करता था। तो वो आज तीसरा विकल्प नहीं था, जिसके कारण से लोग इस तरह से कर रहा था, लेकिन आज तो विकल्प हो गया। बल्कि रोजगार की बात कर रहे हैं जनसुराज, और बच्चे के पढ़ाई का लिखाई का बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए बात कर रहे हैं। अगर ये सब चीज अगर ला दिया जाए इसी राज्य में और बेरोजगारी खत्म कर दिया जाए, तो लोग क्यों पलायन करके जाएगा और क्यों उसको वोट देगा लोग। अच्छा, एक चीज बताया जाए कि आप आखिर राजनीति में आने का मुख्य मकसद क्या है? बताया जाता है कि इत्तेफाक आलम हमेशा लोगों को सेवा में रहते हैं, मदद करते, पद में रहे या ना रहे। आखिर आप पद में आना चाहते हैं लोगों को बेहतर सेवा के लिए, या फिर मददगार के रूप में आगे आना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ का जनता को एक नेता चाहिए जो कर्मठ हो और कर सके, उनके विश्वास को जीत सके। तो उस तरह से लोगों ने हमको अवेयरनेस किया और लोगों ने खड़ा करने का काम कर रहा है। लोगों ने कह रहा है कि आप खड़ा होइए, आप इसमें भागीदारी लीजिए। और रही बात कि जब तक आप भागीदारी लीजिएगा और खुद से लोगों का मदद कर रहे हैं, जो कर रहे हैं आज, उस बात को छोड़िए, लेकिन जब तक आप सत्ता में नहीं आइएगा, तो जो आप करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाइएगा। इसलिए सत्ता में आना जरूरी है। तो आपको लग रहा है कि इस सरकार में विकास नहीं हो रहा? प्रशांत किशोर अगर सरकार में आएंगे तो जो बिहार आज पिछड़ेपन इलाका में है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास रहे? जी बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए और इसी बात को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटा सवाल कि अगर कस्बा में जिस तरह से 15 साल 20 साल से विकास नहीं हुआ, इत्तेफाक को अगर जनता चुनते हैं, तो सबसे पहले आपका एजेंडा कस्बा वासियों के लिए या विधानसभा वासियों के लिए आपका क्या मुख्य एजेंडा रहेगा? देखिए, मुख्य एजेंडा कहिएगा तो जो आज यहाँ पर कमी बेसी है उसको पूरा किया जाएगा। अभी यहाँ पर तो कोई काम ही नहीं हुआ, जल नल का यहाँ पर लगा दिया है, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, उसको देख रेख किया जाएगा कि कैसे उसको ठीक करके लोगों तक पानी पहुँचाया जाए। लोगों को रोजगार के बारे में देखा जाए, लोगों का पेंशन के बारे में देखा जाए, या जो भी मुख्य मुद्दा है या जो भी तकलीफ है कस्बा विधानसभा का, उसको काम किया जाएगा। बहुत सारा जगह हम देखे हैं अनावश्यक रोड बना दिया, तो उस जगह में रोड का जरूरत नहीं है, जहाँ जरूरत है वहाँ रोडें नहीं है। बहुत सारा ऐसा जगह है जो पुल पुलिया कुछ है ही नहीं, जिसके लिए दूर दूर लोग घूम करके आना पड़ता है। आप ये चीज देखेंगे बहुत सारा जगह में। आप कस्बा के पूरब साइड देखिए, चाहे कस्बा के पश्चिम साइड देखिए, चाहे वो जलालगढ़ का पश्चिम साइड देखिए या पूरब साइड देखिए, लगभग तो यही स्थिति है। कस्बा में काम नहीं होने के कारण लोगों में आक्रोश है, इसीलिए लोग बदलाव की मांग करें।
इसी उम्मीद पर आप उतर रहे मैदान में। बस बस यही उद्देश्य है कि लोगों का सेवा कैसे किया जाए, लोगों का जो अपेक्षा है उस पर खरा कैसे उतरा जाए। तो सुना आपने, हमारे साथ थे जनसुराज के संभावित उम्मीदवार कस्बा से है इत्तिफाक आलम उर्फ मुन्ना जी। साफ साफ कहते आ रहे हैं कि प्रशांत किशोर का जो विजन है, जनसुराज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह का जो विजन है वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और इस बार 2025 में अपनी किस्मत 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में कस्बा से आजमाएंगे। और ये भी कह रहे हैं कि जनता जिस विश्वास और जिस उम्मीद से अपना बेटा को, अपना भाई को वोट करेंगे, उस उम्मीद पर खड़ा उतरने का मेरा प्रयास जारी रहेगा। जो बदहाली स्थिति में कस्बा है उसे बदलने के लिए इत्तिफाक आलम मुन्ना लगातार कोशिश करेगा। तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। लाइव चीज के लिए पूर्णिया से तनवीर राम की रिपोर्ट।